मुस्कुराते चेहरे के पीछे गम हजार है। फोटो में दिख रहे बाप बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। मामला नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाना क्षेत्र के होलंबी कला इलाके का था, जहां बाप और बेटी की घर में संदिग्ध हालत में लाशें मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। कोई पता नहीं, बेटा नन्ना पता, जो पता है मैंने एक बार बता दिया। बच्ची कहाँ पे आपको मिली थी जब आप? खाली दरवाजा ढरोरा और हम सो उतरे। अच्छा। हम सो गए, वह दरवाजा माने ऐसी खुलो दरोरा। अब उसने को जाने कौन टाइम पे क्या करा बेटा, हमें नहीं है पता बेटा। वो परिवार में मातम उस वक्त छा गया जब परिवार के सदस्यों ने कमरा खोलकर देखा और देखते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बाप का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ था और दूसरी तरफ बेटी का शव बेड पर मृत हालत में पड़ा था। वो मेरे दोस्त थे, मेरे दोस्त के ना ताऊ का लड़का ही। तो मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे उन्होंने सुसाइड कर लिया, चले जाओ आप। मैं वहाँ पे गया तो देखा मैंने बेटी बेड पे लेटी हुई थी और जो जिसने सुसाइड करा वो लटका हुआ था एक लाल सी चुन्नी से। उसको उतारा गया। उतारने के बाद फिर देखा गया तो आधे घंटे के बाद पता लगा कि बेटी भी एक्सपायर हो चुकी है। पता ही नहीं था किसी को कि बेटी एक्सपायर हुई। आधे घंटे के बाद पता लगा, जब उसको देखा होगा, चेक कर डॉक्टर बुलाया तो कहले कि बेटी, तो देखा तो बेटी भी एक्सपायर हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि 10 साल की बच्ची काफी समय से मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार चल रही थी। पिता सुरेश उसकी देखरेख करते थे और माँ सब्जी मंडी में काम करती थी। जी कुछ यही था कि घर की स्थिति थोड़ी खराब थी और भैया वगैरह काम पे नहीं जा पाते थे। लड़की थोड़ी दिमाग से बीमार रहती थी तो उनकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी ख़राब थी। तो इसी को लेके पता नहीं कल क्या हुआ। और हम लोग तो गांव में थे, गांव से आज अभी आए ही है, सीधे ही हॉस्पिटल आ रहे तो यहाँ देख रहे हैं। तो क्या पता चला भाई ने फांसी लगा ली थी क्या? किसने क्या बताया? यही बताया कि भाई ने फांसी लगाई है और घर की आर्थिक की स्थिति की वजह से और तंगी की वजह से लड़की का भी इलाज नहीं करवा पा रहा था सही से। कुछ पैसे थे जो हम लोग करते रहते थे, भाई भाई आपस में मिलके एक दूसरे के लिए चलाते थे, फिर भी भगवान जाने उसको। आशंका है कि बेटी लंबे समय से बीमार चल रही थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से उसका इलाज नहीं हो पा रहा था, इसलिए सुरेश ने खुद को फांसी लगा ली। स्थानीय पुलिस को जानकारी मिलने के बाद दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जहांगीरपुरी के बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में भिजवा दिया। फिलहाल थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।